साथियों, कल अगर वित्त विभाग से 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जो फाइल है उसे हरी झंडी मिल जाता है, कल अगर सीजी व्यापम 5,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तब आगे क्या होगा? क्या रणनीति रहेगा आपकी? कितना समय मिलेगा आपको अपनी तैयारी करने के लिए? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देखेंगे हम इस वीडियो में। वहीं आप लोगों ने कमेंट में कुछ कुछ सवाल पूछे हैं, उनका भी जवाब देने का कोशिश किया जाएगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। साथियों, आप सभी को यह खबर पता चल ही गया होगा कि 5,000 शिक्षकों की जो फाइल है उसे शिक्षा विभाग से यानी कि मुख्यमंत्री जी से हरी झंडी मिल गया है। अब ये जो भर्ती का फाइल है वो वित्त विभाग के पास पहुंच गया है, वित्त मंत्री से अनुमति के लिए, अनुमोदन के लिए। जैसे ही वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होगा, विभाग जो है भर्ती की प्रक्रियाओं को तेज कर देगा। विभाग अपने फाइल के ड्राफ्ट को व्यापम को देगा, व्यापम नोटिफिकेशन जारी करेगा, आवेदन आमंत्रित करेगा और परीक्षा लेगा। इन सभी में आपका कोई हाथ नहीं है, इन सभी में आपका कोई हाथ नहीं है, आपका कोई योगदान नहीं है। तो आपका इस भर्ती में आपका क्या योगदान रहेगा? आपका योगदान कहां पर से रहेगा? तो आपका योगदान रहेगा इस भर्ती में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, अपनी रणनीति बनाने में। तो आप इस भर्ती में अपना चयन को सफल बनाने के लिए, अपने सिलेक्शन को मजबूत करने के लिए आपकी रणनीति क्या है? आपकी रणनीति ही आपकी चयन को मजबूत करेगा, आपके चयन के दावे को मजबूत करेगा। आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा शिक्षक के पद पर, वो केवल और केवल आपकी रणनीति ही है। तो क्या रणनीति है आपकी इस भर्ती को लेकर? कमेंट में बताइए आपकी रणनीति क्या है। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं, कल अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया तो कितना समय रहेगा आपका अपने भर्ती के लिए। देखिए, नोटिफिकेशन जारी हो गया मान लीजिए कल की स्थिति में, तो आवेदन आमंत्रित करने के लिए व्यापम आपको 1 महीने का समय देगा। साथ ही साथ व्यापम को परीक्षा की तैयारी करने के लिए अधिकतम समय लगेंगे 1.5 से 2 महीने। इस प्रकार से 1 महीने का आवेदन करने का समय हो गया और 1 से 1.5 महीने जो है व्यापम को तैयारी करने में लगेगा परीक्षा की। ये दोनों को मिला दें तो आपके पास समय रहेगा 2.5 महीने का। इसी 2.5 महीने में आपको अपना तैयारी को करना है मजबूत और जाके आपको एग्जाम देना है, जिस डेट में एग्जाम रहेगा उस डेट में। तो आप एक हिसाब से देखें तो आपको नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर एग्जाम दिलाने तक का जो समय है बहुत ही कम समय मिलने वाला है। तो अगर आपको आवेदन करने और एग्जाम दिलाने के बीच में कम समय मिल रहा है, तो अभी आपके पास जो समय है उसका आप भरपूर उपयोग कीजिए। अभी आप अपने रणनीति बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और उसी रणनीति के हिसाब से आप अपने चयन को सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जो जो पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, उसको कवर कीजिए, उसे रिलेटेड टॉपिक बनाइए, उसे रिलेटेड PYQ कीजिए और फिर देखिए कि आपसे कौन सा टॉपिक अच्छे से बन रहा है, कौन सा टॉपिक अच्छे से नहीं बन रहा है। जो टॉपिक आपसे अच्छा से नहीं बन रहा है उस टॉपिक का रिवाइज कीजिए और फिर से उसका MCQ या PYQ का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इस रणनीति के साथ चलते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका चयन बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। चलिए अब देखते हैं आपके जो सवाल हैं उनको बारी बारी से। तो कुछ साथियों ने कमेंट्स किया है, हम जिस विषय से काबिलियत रखते हैं उसका तो पोस्ट ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, हमें तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। देखिए साथियों, अभी तक जो भी नोटिफिकेशन आप लोगों को पोस्ट का पता चला है वो सब संभावित है। कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि एग्जैक्ट इतना पदों पर ही इस विषय के लिए, इस पद के लिए वैकेंसी आने वाला है। तो ये सब संभावित है। तो आप संभावित को ही मान के अपना आप में लो फील कर रहे हैं, टेंशन में चले गए हैं कि अब हमारे लिए तो पद ही नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। तो आप टेंशन मत होइए, आप पैनिक मत होइए, अपने तैयारी को जारी रखिए। किस पद के लिए कितनी संख्या में भर्ती आएगा ये स्पष्ट रूप से व्यापम का नोटिफिकेशन आएगा या वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद विभाग जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा तो हमको स्पष्ट पता चलेगा। जैसे ही हमें स्पष्ट जानकारी पता चलेगा आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चैनल में जुड़े रहिए, चैनल में साथ बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वही अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आप में से कई साथियों ने योग्यता से संबंधित प्रश्न किए हैं, तो योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर पोस्ट देखें तो हम देखते हैं जिसके लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, बस 12वीं पास चाहिए। तो 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक पोस्ट आने वाला है जो है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो 12वीं पास किए हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास किए हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास किए हैं, तो आपके लिए एक पोस्ट आएगा जो है प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का, जिसमें आप अगर 12वीं पास कैंडिडेट्स हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट आएगा वो है प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का। वही अगला जो पोस्ट आएगा वो है सहायक शिक्षक, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हैं और साथ ही साथ DED किए हुए हैं या आप DLED किए हुए हैं और टेट पास है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आप CG टेट पास हैं या C टेट पास है ये मायने नहीं रखता। अगर आप CG टेट या C टेट पास है तब आप एलिजिबल है, आपके पास कोई सा भी टेट का मार्कशीट है तो आप सहायक शिक्षक की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। आप जैसे ही पोस्ट आता है आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं शिक्षक के पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए रहेगा। तो शिक्षक के पद के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस टेट। वही आप अगर BA B.Ed या BSc B.Ed किए हैं और टेट पास है तो भी शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस बार का भर्ती जो है सब्जेक्ट वाइज होगा, तो कौन सा सब्जेक्ट के लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए उसको देखते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी विषय के जो विषय शिक्षक रहेगा उसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगा
अगर हिंदी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी में आपका एक विषय ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य होना चाहिए। वही अगर आप अंग्रेजी शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपका एक विषय अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। वही अगर आप आर्ट्स सेक्शन से आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के साथ में आर्ट्स विषय के सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। वही अगर आप साइंस टीचर के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पास जूलॉजी और बॉटनी के साथ साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। वही अगर आप मैथ्स टीचर के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पास मैथ्स के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स और कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई दो सब्जेक्ट मैथ्स के साथ में होना चाहिए। वही अगर कृषि के लिए पोस्ट आता है तो उसके लिए कैंडिडेट्स को एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। कई साथी लोग पूछे हैं कमेंट में कि शिक्षक के पोस्ट में कॉमर्स वाले लोग को क्वालिफिकेशन या मौका दिया जाएगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक जो है 6 से 8 के कक्षाओं को पढ़ाता है और 6 से 8 के कक्षाओं में कॉमर्स का विषय नहीं होता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स को शिक्षक के पद पर आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वही विभाग ये कर सकता है कि कॉमर्स में जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं उनको आर्ट्स टीचर के लिए आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। ये पूरी तरीके से विभाग पर डिपेंड करेगा कि विभाग आपको पात्र मानता है और उस पद के लिए आवेदन करने का मौका देता है या नहीं देता है। तो इस प्रकार से हमारे हो गए शिक्षक के योग्यताएं। चलिए अब हम देखते हैं व्याख्याता के लिए योग्यता। तो व्याख्याता के लिए योग्यताएं जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इसमें टेट अभी तक नहीं होता है तो आपको टेट पास करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है, मान के चले जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें टेट होता ही नहीं है व्याख्याता के लिए, तो टेट लगेगा ही नहीं। आपके पास जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है उस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बॉटनी जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप बायोलॉजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट रखे हैं तो हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है आप उस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं व्याख्याता पर। तो दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन पता चल गया है, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए, उस रणनीति से एकदम से चिपक जाइए, उसको फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए, उसका एमसीक्यू लगाइए, पीआरक्यू लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी रणनीति, आपकी तैयारी और आपकी परीक्षा में लाए गए नंबर ही डिसाइड करेंगे कि आप आगे शिक्षक बन के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे या कि अगले चरण की भर्ती के लिए फिर से तैयारी में लग जाएंगे। ये केवल और केवल आपकी रणनीति, आपकी तैयारी पर ही डिपेंड करेगा। दोस्तों ये थी मेरी तरफ से बातें। अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए नीचे। जितना भी आपके पास सवाल है सबको कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपके लिए उन्हीं सवालों, उन्हीं कमेंट्स, उन्हीं से एक आंसर वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आपके पास जो भी डाउट्स हैं सब कमेंट कर लीजिए। वहीं अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भर भर के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।